यस। शिक्षा मंत्रालय तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अखिल भारत उच्चतर शिक्षा सर्वे रिपोर्ट के अनुसार देश में विश्वविद्यालयों की कुल संख्या 799 और महाविद्यालयों की कुल संख्या 3,39,071 है। विराम। जिसमें निजी विश्वविद्यालय 277 हैं। विराम। इन विश्वविद्यालयों एवं इससे संबंधित महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की कुल नामांकन संख्या लगभग 34.5 लाख है, जिसमें लगभग 18.5 लाख लड़के और 16 लाख लड़कियों का नामांकन है। विराम। इन विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों की कुल संख्या लगभग 15 लाख है, जिसमें 61% पुरुष और 39% महिलाएं हैं। विराम। इस प्रकार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात 1:21 का है। विराम। इन्हीं आंकड़ों को आधार बनाकर यह कहा जाता है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमारा देश काफ़ी तरक्की कर चुका है, लेकिन 18 से 23 साल के विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा में सकल नामांकन दर की स्थिति को देखें तो उच्च शिक्षा की यह तस्वीर निराशाजनक है, क्योंकि इसी रिपोर्ट के अनुसार 18 से 23 साल के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा में सकल नामांकन दर 24.5% है। विराम। जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार 73% व्यक्ति साक्षर हैं। विराम। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि एक बहुत बड़ी साक्षर आबादी जो 48.50% है, उच्च शिक्षा तक नहीं पहुंच पा रही है। विराम। हालांकि इस आबादी के उच्च शिक्षा तक नहीं पहुंच पाने के कारण हो सकते हैं, लेकिन उन कारणों में से एक मजबूत कारण उच्च शिक्षा में वित्तीय पूंजी का अभाव भी है, जिसे वित्तीय वर्ष 2021 के शिक्षा मद में बजट आवंटन से समझा जा सकता है। विराम। वित्त वर्ष 2021 में शिक्षा का कुल बजट लगभग 93,224 करोड़ है, जो कुल बजट का लगभग 2.25% है। विराम। इस बजट में उच्चतर शिक्षा विभाग को 40,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो कुल शिक्षा बजट का लगभग 41% है। विराम। हालांकि वित्त वर्ष 2020 में शिक्षा का कुल बजट 93,311 करोड़ रुपए था, जिसमें उच्चतर शिक्षा विभाग का बजट 39,460 करोड़ रुपए था। विराम। इस प्रकार तुलनात्मक रूप से देखें तो शिक्षा बजट में लगभग 6.5% और उच्चतर शिक्षा में लगभग 2.25% की कमी की गई है। विराम। भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालय और 23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैं। विराम। 2021 के बजट में केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए 7,800 करोड़ और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के लिए 7,690 करोड़ का प्रावधान किया गया। विराम। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को
आवंटित की गई राशि के मुकाबले केंद्रीय विश्वविद्यालयों को 43 करोड़ रुपए कम मिले, जबकि केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या इनके मुकाबले लगभग दुगनी है। विराम। केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों एवं भारतीय प्रबंधन संस्थानों की कुल संख्या के बराबर है, लेकिन बजट में इन दोनों संस्थानों के लिए आवंटित की गई कुल राशि 8,161 करोड़ रुपए के मुकाबले केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए आवंटित की गई राशि 7,643 करोड़ रुपए का अंतर 518 करोड़ रुपए है, जो मामूली नहीं है। विराम।